नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज देवतालाब में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा 31 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री की आम सभा में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं का लाला जायसवाल के घर लौर में राजू सिंह मांडा, सबर पांडे टुन्ना, विकास सिंह सेंगर एवं अन्य कार्यकर्ताओं का विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सम्मान किया गया। इन तीनों लोगों ने गजब का काम किया। केवल मैंने इच्छा व्यक्त की कि मंदिर हमारा सबसे बेहतरीन दिखाई पड़े, ऐसी सजावट करिए। और ऐसा उस दिन तो कई लोगों को देखने का अवसर नहीं मिला होगा। यदि देखे होते, सुधाकर सिंह जी देखे होते और कोई देखा होता, तो वाकई उस दिन ऐसा लग रहा था कि बद्रीनाथ का जो मंदिर सजता है प्रतिदिन, वहाँ सजा ही नहीं। और अब आज ही से तय कर देता हूँ राजी, हर शिवरात्रि को और सावन में उसी तरह का मंदिर हमारा सजना चाहिए। शिवरात्रि के दिन उसी तरह का मंदिर जैसा भी सजा, हर शिवरात्रि को सजा उसको अपन मंदिर को शिवरात्रि को उसी तरह से सजा करके लोगों के सामने उसको, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग भी हो रही है। प्रयास ये कर रहे हैं कि ज़्यादा चर्चित हो, ज़्यादा उसका बढ़े। अभी मुख्यमंत्री जी ने पैसा भी दे दिया, कुछ सेंक्शन कर दिया कुछ। सर, आपकी साइकिल यात्रा 31 तारीख को जो समापन हुआ, उस संबंध में और इतना अच्छा कार्यक्रम आपका था, मुख्यमंत्री जी ने जो अच्छी सौगातें दी है उसके संबंध में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले पूरे मध्य प्रदेश की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने देवतालाब में आयोजित साइकिल रैली के बारे में अपनी तरफ से लोगों को जानकारी देने में मदद की। उसके लिए आपको भी बहुत से धन्यवाद। हमारे विधानसभा क्षेत्र के तमाम सारे लोग मेरे बुलावा पर, मेरे नेता पर देवतालाब आए, इसलिए तमाम उन सारे साथियों को जिनने मेहनत की, जिनने व्यवस्था की, जिनने लोगों को जागरूक किया, जिनने लोगों को जानकारी प्रदान की, उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ। उनकी मेहनत का ही असर था कि देवतालाब में 31 तारीख को मुख्यमंत्री के आने पर न भूतों न भविष्य की रचना की उन्होंने। और वाकई में हम ये कहें कि इतिहास की रचना हुई तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे तमाम उन कामों को जिनको मैंने आग्रह किया उनसे, उन कामों को पूरा करने का आश्वासन देकर के बल्कि उनकी घोषणा कर दी। तहसील बनाना, नगर पंचायत बनाना, मंदिर का आधुनिकीकरण या सुंदरता उसको करना, तालाब का सुंदरकरण करना, गौवैरण का, सोलर प्लांट का और सीएम राइजिंग स्कूलों का, जिस तरह से जो मांग हमने की है उसको पूरा करने का प्रयास किया। 31 तारीख को एक बहुत बड़ी भारी बात हुई है। वो ये हुआ है कि हमारे लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल, चूँकि उनकी उस दिन जन्म जयंती थी, इसलिए मैंने मांगा कि हमारे इस कॉलेज के भवन का लोकार्पण हो रहा है, इस कॉलेज का नाम भी उनके नाम से हो जाए। कॉलेज का नाम शासकीय सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय देवतालाब हो जाए। उन्होंने तत्काल स्वीकार करती, उसकी घोषणा कर दी। तो ये हमारे लिए उस दिन बड़ी सौगात थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म जयंती के अवसर पर एक लोगों को एक तरह से प्रेरणा देने का काम होगा। उनके नाम का जब कॉलेज के बाहर उनका लगा रहेगा तो लोग देख करके देश प्रेम से प्रेरित होंगे। ऐसा अपनी आहुति देकर पूरी देश की एकता को कायम करने वालों के तमाम सारे विचारों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उससे एक देश प्रेम का भी एक भाव पैदा होता है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और तमाम उस जनता को जिनने आकर के उसको गरिमा किया उसको भी धन्यवाद। देवतालाब का मंदिर चर्चा में है सर, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देवतालाब का मंदिर चर्चा में इसलिए है कि रीवा में इतना पुराना मंदिर ही शायद कोई होगा जो हमारे देवतालाब भोलेनाथ का है, और वो 5वीं या 6वीं शताब्दी का माना जाता है। दूसरा ये कहा जाता है कि वो एक रात में विश्वकर्मा के हाथों से निर्मित मंदिर है और एक ही पत्थर पर बना हुआ है। ऐसा शायद ही कहीं कम होगा। हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि कम ही होगा। दूसरा उसका महत्व ये है कि जब लोग बैजनाथ जी जाते हैं और वहाँ से दर्शन करके आते हैं तो बिना देवतालाब में प्रसाद चढ़ाए शायद उनकी बैजनाथ धाम की यात्रा पूरी नहीं होती है।
तो वो भी उसका महत्व है। उस महत्व को देखते हुए देव तालाब के मंदिर का ठीक से व्यवस्था हो जाए और सुंदरता उसकी आ जाए और उसको प्रचारित हम कर सकें, लोगों की जानकारी में ला सकें, इस दिशा में काम करने का अवसर मिला है। और उस दिन जिनने देव तालाब मंदिर की सजावट की थी उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उस दिन मंदिर की सुंदरता हमारे केदारनाथ जी की तरह दिखाई पड़ रही थी, इसलिए उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सब होना भोलेनाथ की कृपा से। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि देव तालाब के भोलेनाथ चाहते तो सब हो जाएगा, सब उन्हीं के चाहने से होना है।